Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says a small block of mass m is kept on a rough inclined surface of inclination theta fixed in an elevator. The elevator goes up with uniform velocity v and the block does not slide on the wedge. The work done by the force of friction on the block in time t is option A given as 0, option B is mgvt cos square theta, option C mgvt sin square theta, option D mgvt sin theta. So in this question we need to understand सबसे पहले तो वी नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क डन. सो वर्क डन को हम क्या लिखते हैं? बेसिकली वर्क डन इज नथिंग बट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? और टू बी प्रिसाइज हम इसको इस तरीके से बोलेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट? सो यहाँ पे ऑल्सो दिस कैन बी रिटन एज, सिंस वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, वी टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड दिस डिस्प्लेसमेंट, राइट? सो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? एफ एस कॉस थीटा. ठीक है. सो दिस रिलेशन वी आर वेल वर्स्ड ऑफ. अब इसके बाद वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट द इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, राइट? सो इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम है जहाँ पे वी कैन से the body or the observer which is observing the motion is at rest or moving with uniform velocity. ठीक है. so that's the inertial frame. और non inertial frame में क्या होता है? जो ऑब्जर्वर है, ठीक है ना, ऑब्जर्वर इज अंडर एक्सेलरेटेड मोशन बेसिकली. ठीक है. सो एक्सेलरेटेड मोशन से किसी मोशन को ऑब्जर्व किया जा रहा है, सो दैट विल बी अ नॉन इनर्शियल फ्रेम. वहाँ पे न्यूटन्स के लॉ एप्लीकेबल नहीं होते. ठीक है. सो इनर्शियल में इट इज एट रेस्ट और आइदर मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. सो यहाँ पे एक्सेलरेशन बेसिकली जीरो होता है. ठीक है. सो दैट वी नीड टू बी क्लियर विथ. अब ये सारी चीज़ें वी कैन यूज टू एंड सॉल्व द गिवन क्वेश्चन. और अबाउट द फ्रिक्शन वी ऑल्सो नो कि फ्रिक्शन को हम क्या लिखते हैं? फ्रिक्शन फोर्स इज नथिंग बट म्यू, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू दिस नॉर्मल रिएक्शन, राइट? सो इसी के बेसिस पे वी विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. सो इन द गिवन क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि वी हैव अ ब्लॉक विच इज प्लेस्ड ऑन सम वेज इन अ एलिवेटर, और वो वेज जो है वो कुछ एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है, राइट? और ये हमें वेज गिवन है. ठीक. अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वेज जो है ऊपर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है ना, एंड नॉट विद द एक्सेलरेशन. अगर ये एक्सेलरेशन से जा रहा होता तो हमें इसके ऊपर एक सूडो फोर्स का कंसेप्ट लगाना पड़ता. लेकिन सिंस इट इज बिन मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, सो द वी कैन से द मोशन ऑफ द ब्लॉक विल बी फ्रॉम द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट? क्योंकि यहाँ पे बॉडी जो है वी कैन से इट इज नॉट एक्सेलरेटिंग, इट इज जस्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. सो जो भी फोर्स इस पे लग रही होगी दैट विल बी द नेचुरल फोर्स. ठीक. सो यहाँ पे वी कैन से नेचुरल फोर्स का मतलब ये है कि जस्ट इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा mg. ठीक. फिर इसके दो कंपोनेंट वी कैन रिजॉल्व. वन इज mg साइन थीटा एंड अनदर इज mg कॉस थीटा. ठीक है ना. क्योंकि ये एंगल अगर थीटा, सो दिस एंगल विल बी व्हाट आवर एंगल थीटा. ये एंगल भी थीटा हो जाएगा. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दिस वैल्यू एज टू बी mg cos थीटा, और ये हो जाएगा हमारा mg sin थीटा, राइट? सो ये बेसिक चीज़ें तो वी ऑलरेडी नो हाउ टू रिजॉल्व द कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस, राइट? अब इसके अलावा वी कैन सी जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी, सो देयर विल बी सम डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा ब्लॉक का? अगर हम देखें वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ब्लॉक कितना एक्चुअल में चल डिस्प्लेस हो जाएगा? मीन्स सिंस वी नो के ब्लॉक जो है सिर्फ अलोंग वेज ही डिस्प्लेस होगा. ठीक है. सो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है वो कंडीशन जहाँ पे वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सच दैट के ब्लॉक विल नॉट स्लाइड, डज नॉट स्लाइड ऑन द वेज. ठीक है ना, स्लाइड नहीं होना चाहिए नीचे की तरफ. सो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन का आएगा. दिस बॉडी विल हैव अ टेंडेंसी टू मूव डाउनवर्ड इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज mg sin थीटा. सो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा? यहाँ पे लग रहा होगा. सो इन ऑर्डर टू ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लिखना चाहिए हमें? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी force of friction, that is F should be is equals to mg sin theta. मतलब इसके बराबर होना चाहिए, तभी ब्लॉक मूव नहीं करेगा. दैट विल बी नेट फोर्स विल बी जीरो ऑन द ब्लॉक. ठीक है. अब हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो मिल गया. वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द वर्क डन. सो वर्क डन के लिए हमें क्या चाहिए? और डिस्प्लेसमेंट चाहिए, राइट? सो सिंस द एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड,
सो ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। और फोर्स हमारा है इस तरफ, एज वी कैन सी फोर्स इज along the wedge we can say, and it is upward in the direction, और displacement तो vertically upward है. So as हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, displacement should be in the direction of the force. So हम क्या करेंगे, displacement का component या तो force की तरफ ले लेंगे या force का component displacement की तरफ ले लेंगे. Alright, so यहाँ पे we can see, अगर हम ये force को यहाँ पे show कर दें, ठीक है, so ये एंगल जो हमारा था that is what थीटा. So ये हो जाएगा हमारा क्या, this angle will be 90 एंड यहाँ पे ये आ जाएगा फिर हमारे पास 90 माइनस थीटा, ठीक है. ये हम कह सकते हैं ये 90 माइनस थीटा है एंड दिस इज वर्टिकली अपोजिट, सो ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, राइट. सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट का जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी एस कॉस 90 माइनस थीटा एंड दैट विल बी अलोंग फोर्स, राइट. सो हम क्या लिख देंगे, वी कैन राइट देयरफॉर वर्क डन को हम लिख सकते हैं फोर्स तो हमारे पास आया है एम जी साइन थीटा इंटू, इसको हम लिखेंगे एस कॉस 90 माइनस थीटा एंड दैट हमने अब डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लिया है अलोंग द फोर्स, राइट. या फिर हम फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं, वन एंड द सेम, रिजल्ट सेम ही होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. सो यहाँ पे अगर हम देखें सो हमारे पास क्या आ रहा है, एम जी एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज अगेन साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा. और अब बचा एस, एस जो है डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी वी है, टाइम टी हमें गिवन है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, वी टी. सो दिस विल बी द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स वी आर गेटिंग. अगर हम ऑप्शन को देखें सो वी कैन से ऑप्शन जो मैच होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.